गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे गेट लेट। ध्यान देना है, गेट लेट मतलब होता है देर होना। हम लोग डेली बोल चाल में बोलते हैं कि मुझे देर हो रही है, उसे देर हो रही है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। ये गाना सुने हैं ना? तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग गेट लेट से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कि मुझे देर हो रही है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि टेंस कौन है। रहा है, रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको कैसे बोलेंगे? कहेंगे आई एम, और फिर गेट का जो है चौथा रूप लगा देंगे, मतलब आईएनजी लगा देंगे। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। सेकेंड सेंटेंस ध्यान दीजिए, जैसे कहा जाए कि उसे देर हो रही है, फिर कैसे बोलेंगे? तो उसे का अंग्रेजी लिख देंगे ही। अगर कोई महिला होगी तो सी इज गेटिंग लेट। मतलब कंसेप्ट रखना है कि इसका प्रयोग जो है टेंस के मुताबिक चेंज होगा, मतलब हर टेंस पर यूज होगा लेकिन टेंस के मुताबिक चेंज होगा। जैसे मान लो करें कि उसे देर हो गई है, मुझे देर हो जाती है। कहा कि तुम्हारे वजह से मुझे देर हो जाती है, तो तुम्हारे वजह से, की वजह से, इसकी अंग्रेजी होती है ड्यू टू। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। ड्यू टू मतलब होता है के वजह से, के चलते। जैसे कहना हो कि तुम्हारे वजह से मुझे देर हो जाती है, तो टेंस भी बदल गया, देर हो जाती है, ताहे तीहे आ गया, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो अगर कहना हो कि तुम्हारे वजह से या आपके वजह से मुझे देर हो जाती है, अभी मैं एक बता रहा था ना कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, ये एक हिंदी का गाना है। उसे भी आप लोग इस पर बना सकते हैं, इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हैं। या करें कि आपके वजह से, तो क्या कहेंगे? आपके वजह से, ड्यू टू यू। और मुझे देर हो जाती है, ताहे तीहे आ गया, तो कहेंगे आई गेट लेट, मुझे देर हो जाती है। अकाजी कि उसे देर हो जाती है, उसे देर हो जाती है, तो क्या कहेंगे? ही, नहीं तो सी। किसी पुरुष को कह रहे हैं तो ही, किसी स्त्री को कह रहे हैं तो सी। गेट्स कर देंगे, इसमें एस लगा देंगे। चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है कि ही, सी, इट एवं एक नाम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो गेट क्या है? गेट एक वर्ब है, तो यहां पर गेट्स कर देंगे। कहेंगे सी गेट्स या ही गेट्स लेट, उसे देर हो जाती है। कहा है कि मेरे वजह से, तो कह दीजिए अंत में कि ड्यू टू मी, मतलब मेरे वजह से उसे देर हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी टेंस पर बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको याद रखना है कि गेट लेट मतलब होता है देर होना। आपको देर हो सकती है तो क्या कहेंगे? यू कैन गेट लेट। ओके, एक और स्ट्रक्चर मैं बताना चाहूंगा, चूंकि आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अभी मैं जो पढ़ा रहा था उस पर आप लोग को प्रैक्टिस करना है कि हम लोग को देर हो रही है, आप लोगों को देर हो रही है, बच्चों को देर हो रही है, तो क्या कहेंगे? चिल्ड्रेन आर गेटिंग लेट। पापा को देर हो रही है,
पापा इज गेटिंग लेट, मम्मी को देर हो रही है, तो मम्मी इज गेटिंग लेट। कहते हैं ना कि मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है और मुझे देर हो रही है, तो मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, आई हैव टू अटेंड द बर्थडे पार्टी एंड आई एम गेटिंग लेट। मुझे बारात में जाना है, आई हैव टू अटेंड द मैरिज पार्टी एंड आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। मुझे मीटिंग में जाना है, आई हैव टू अटेंड द मीटिंग एंड आई एम गेटिंग लेट। मतलब कि कंसेप्ट क्लियर है तो आप सिचुएशन के अनुसार इसे बोलिए, रुकिए नहीं, नॉन स्टॉप बोलिए। ओके, एक और स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे बेटा, नाउ। नाउ सबसे पहले ध्यान दीजिए कि नाउ का मतलब होता है अब। क्या होता है? अब। लेकिन यहां जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर नाउन मतलब अब नहीं होगा, बल्कि नाउन मतलब होगा यहां पर कभी। क्या होगा? कभी। और यहां कह रहा है ना कि यहां पर कुछ भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं कि वह कभी रोती है तो कभी हंसती है, वह कभी मुस्कुराती है कभी हंसती है, मैं कभी गांव में रहता हूं कभी शहर में रहता हूं, वह कभी इंग्लिश बोलती है कभी हिंदी बोलती है, कभी वह मुझसे प्यार करती है तो कभी नफरत करती है, वह कभी मुझसे नफरत करती है तो कभी प्यार करती है। ये सारे सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस पर मैं बनाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, कहा जाए कि वह कभी हंसती है तो कभी रोती है। पहले इस सेंटेंस को समझिए, कंसेप्ट समझिए। वह कभी हंसती है, उसके बाद कह रहा है तो कभी रोती है। मतलब वह कभी हंसती है, वह कभी रोती है। मतलब ये वह जो है पहले वाले सेंटेंस में भी है और सेकंड सेंटेंस में भी है, क्योंकि ये क्लॉज है। क्लॉज है मतलब जोड़ रहा है, वाक्य को कंजेक्ट कर रहा है, मतलब कंबाइंड कर रहा है सेंटेंस को। ओके, कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए। वह कभी हंसती है तो कहेंगे नाउ सी लाफ्स। इसमें एस लग गया, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब कभी वह हंसती है। नाउ सी, और रोना का होता है वीप्स, तो कहेंगे नाउ सी वीप्स। मतलब वह कभी हंसती है तो कभी रोती है। मोदी जी कभी हिंदी बोलते हैं कभी अंग्रेजी बोलते हैं। लालू जी कभी इंग्लिश बोलते हैं कभी भोजपुरी बोलते हैं। मैं कभी गांव में रहता हूं कभी शहर में रहता हूं। बनाइए, इसी पर बनेगा, सारे सेंटेंसेस इसी पर बनेंगे। जैसे कहा जाए कि नाउ सी लव्स मी, वह मुझसे कभी मोहब्बत करती है, प्यार करती है। नाउ सी हेट्स, कभी नफरत करती है। मतलब कभी वह मोहब्बत करती है तो कभी नफरत करती है। कहा जाए कि वह कभी हिंदी लिखता है कभी अंग्रेजी लिखता है। वह कभी गांव में रहता है कभी शहर में रहता है। मैं कभी सिवान में रहता हूं कभी दिल्ली में रहता हूं। तो क्या कहेंगे? कहेंगे नाउ आई लिव एट विलेज। मैं कभी गांव में रहता हूं। नाउ आई लिव एट दिल्ली। तो मैं कभी दिल्ली में रहता हूं। मेरा मतलब था कि नाउ का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि नाउ मतलब जानते हैं अब। इसी नाउ का मतलब होता है कभी, जो अभी मैं आप लोग को सेंटेंस बता रहा था। और ये सेम चैप्टर मैं अपने बुक में भी पढ़ाया हूं, तो मैं चाहूंगा कि बुक के तरफ आपको लेके चलूं कि वहां भी बहुत सारे सेंटेंसेज आपको मिलने वाले हैं। ओके, ध्यान दीजिए, करेक्ट कि नाउ प्लस सब्जेक्ट,
डॉट डॉट प्लस नाउ प्लस सब्जेक्ट। उसी चीज़ को मैं डॉट डॉट दे दिया था कि नाउ डॉट डॉट नाउ डॉट डॉट, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में जो है बता रहा है। यानी कि मैं ही बुक लिखा हूँ तो बुक में कुछ अलग तरीके से लिखा हूँ, क्योंकि बुक इज़ बुक एंड टीचर इज़ टीचर। तो मैं जब आपके सामने हूँ तो बुक के लैंग्वेज की तरफ जाना नहीं है, लेकिन मैं बुक आपको इसलिए ओपन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बुक आपके ऐप पर अवेलेबल है। और एक बुक नहीं है बल्कि 5 बुक आपके ऐप पर है, जो कंप्लीट स्पोकन का किट है, ग्रामर का किट है। आप एक बार जो है बुक को ओपन कीजिए और उसे पढ़िए, देखिए कि कितना दम है बुक में। ओके, पहला सेंटेंस कह रहा है कि वह कभी इकरार करती है तो कभी इनकार करती है। गाना भी आप लोग सुने हैं कि वह कभी इकरार करती है तो कभी इनकार करती है। ओके, तो बनाइए इसे, बोलिए कि नाउ सी लव्स नाउ सी हेट्स। जो मैं अभी बता रहा था कि वह कभी प्यार करती है तो कभी नफरत करती है, मतलब कभी प्यार करती है तो कभी इकरार करती है, मतलब कभी इकरार करती है कभी इनकार करती है। अगला सेंटेंस करें कि वह कभी हंसती है तो कभी मुस्कुराती है। क्या कहेंगे? नाउ सी लाफ्स नाउ सी स्माइल्स। हो सकता है कि इस सेंटेंस को और आपको लंबा बनाना हो तो आप बोल सकते हैं कि वह मुझे देखकर कभी हंसती है तो कभी मुस्कुराती है। हो सकता है कि आपको बनाना हो कि वह कभी दिल्ली में रहता है तो कभी मुंबई में रहता है, ये उसकी अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। तो जब सेंटेंस लंबा होगा तो घबराना नहीं है, ये सारा स्ट्रक्चर मैं पढ़ाया हूँ और इससे कनेक्टेड और भी स्ट्रक्चर मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे जुड़े रहिए। ओके, चलिए अगला सेंटेंस कह रहे हैं कि तुम कभी हंसती हो तो कभी रोती हो। अभी मैं इसको बना रहा था कि नाउ यू लाफ नाउ यू वीप। टेंस पर ध्यान दीजिए और धड़ल्ले बनाइए, जहाँ इसकी ज़रूरत पड़े बोलिए। कह रहे कि मैं कभी बेचता हूँ तो कभी खरीदता हूँ। हो सकता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं व्यापारी हूँ, तो कभी खरीदूँगा कभी बेचूँगा, खरीदूँगा तभी तो बेचूँगा। हर बिजनेसमैन यही करता है, खरीदता है और बेचता है। तो सेंटेंस ऐसे बोलना हो तो बोलिए कि नाउ आई सेल नाउ आई बाई, मतलब कभी मैं खरीदता हूँ तो कभी मैं बेचता हूँ। कह रहे कि वह कभी सिवान जाती है तो कभी गोपालगंज जाती है, ये भी बोल सकते हैं। वह कभी जापान जाता है कभी लंदन जाता है, वह कभी अमेरिका जाता है तो कभी चाइना जाता है, वह कभी स्विट्जरलैंड जाता है तो कभी अमेरिका जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी इसी पर बनाएंगे। ओके, तो कहेंगे नाउ सी गोज टू सिवान नाउ सी गोज टू गोपालगंज। अगला सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, कह रहे कि अमित कभी चाय पीता है तो कभी कॉफ़ी पीता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पापा कभी चाय पीते हैं तो कभी कॉफ़ी पीते हैं। ये भी बोलते होंगे कि मेरे दादाजी कभी सुबह में टहलने जाते हैं तो कभी शाम में टहलने जाते हैं। ओके, ये भी बोलते हैं कि वह कभी मेरा इज्जत करता है तो कभी बेइज्जत करता है। सेंटेंस क्रिएट कीजिए और उस सारे सेंटेंसेस को इसी स्ट्रक्चर पर बनाइए, और जहां दिक्कत हो मैसेज कीजिए। मैसेज बॉक्स में जाकर मैं उस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। कहेंगे नाउ अमित टेक्स टी नाउ ही टेक्स कॉफ़ी। ही किसके लिए आया बेटा? तो अमित के लिए आया। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर किसी लड़की का नाम आता तो यहाँ सी कर देते। वेरी सिंपल, कॉमन सेंस की बात है। करे कि रोजी कभी भोजपुरी बोलती है तो कभी अंग्रेजी बोलती है। अभी मैं इसी पर बता रहा था कि लालू जी कभी इंग्लिश बोलते हैं तो कभी भोजपुरी बोलते हैं, मोदी जी कभी इंग्लिश बोलते हैं कभी हिंदी बोलते हैं, योगी जी कभी हिंदी बोलते हैं कभी भोजपुरी बोलते हैं, वह कभी हाँ कहती है कभी ना कहती है। बनाइए ना इस पर कि वह कभी हाँ कहती है कभी ना कहती है। जब मैं प्रपोज करता हूं तो वह कभी हाँ कहती है कभी ना कहती है। अरे कैसे बनेगा, घबराना नहीं है। कहेंगे नाउ रोजी स्पीक्स भोजपुरी नाउ सी स्पीक्स इंग्लिश। अगला सेंटेंस करें कि वह कभी गांव में रहती है तो कभी शहर में रहती है। इसे भी मैं बना रहा था कि कभी मैं गांव में रहता हूं कभी शहर में रहता हूं, कभी मैं सिवान में रहता हूं कभी दिल्ली में रहता हूं। वह कभी इंडिया में रहता है कभी जापान रहता है, वह कभी इंडिया में रहता है कभी स्विट्जरलैंड में रहता है, वह कभी अमेरिका रहता है कभी लंदन रहता है।
सारे सेंटेंसेज इसी स्ट्रक्चर पर बनेंगे। आपको सेंटेंस क्रिएट करना है और बनाना है। जैसे कह रहे कि नाउ सी लिव्स इन द विलेज, नाउ सी लिव्स इन द टाउन। सेंटेंस नंबर 9 देखिए, कह रहे कि वह कभी मोटरसाइकिल पर आता है तो कभी कार में आता है। कहते हैं ना, कभी वह कार से आती है तो कभी स्कूटी से आती है, कभी वह फ्लाइट से जाता है तो कभी कार से जाता है, वह कभी कार से जाता है तो कभी पैदल जाता है। ये सारे सेंटेंसेस इसी पर बनेंगे। जब आपको नियम पता चल गया बाबू, तो आप सेंटेंस क्रिएट कीजिए और खुद से बनाइए। नोटबुक पर लिखिए हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश बनाइए। ओके, क्या कहेंगे? नाउ ही कम्स ऑन मोटर साइकिल, वह कभी मोटरसाइकिल पर आता है। नाउ ही कम्स इन द कार, कभी कार से आता है। अगला सेंटेंस यानी कि सेंटेंस नंबर 10, वह कभी सुबह में आती है तो कभी शाम में आती है। कहते हैं ना कि वह कभी शाम में आती है तो कभी सुबह में आती है। सपोज आप टीचर हैं तो कहते हैं ना कि ये तो अपना बच्चा है, कभी शाम में पढ़ने चला आता है तो कभी सुबह में चला आता है। अरे गुरुजी तो अपने हैं, मैं कभी शाम को आ जाता हूँ, कभी सुबह में आ जाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम नाउ से बनाते हैं। ओके, कहेंगे नाउ सी कम्स इन द मॉर्निंग, नाउ सी कम्स इन द इवनिंग। अब मैं चाहूँगा कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ कहीं दिक्कत हो रहा हो आप कॉल कीजिए, डायरेक्ट कॉल कीजिए। मेरा नंबर जो है दिया हुआ है, जब ऐप पर जाइएगा तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। यह नंबर अपना लिख भी दे रहा हूँ, डोंट वरी। 9852435774। दिस इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। आपको जहाँ कहीं दिक्कत हो रहा हो कि सर गेट लेट नहीं समझ में आया, नाउ समझ में नहीं आया, या मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, इसको कैसे बनाएंगे, तो ये सारे सेंटेंसेज मैं बनाऊंगा। ओके, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, तो मैं देर करता नहीं, आई डोंट गेट लेट बट गेट लेट। इसी का हिंदी होता है कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो है जिस तरह का भी सेंटेंसेस की आपकी आवश्यकता पड़े जो इस पर आधारित है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं बताऊंगा। ओके, या इसके पहले जो स्ट्रक्चर पढ़ा दिया हूं, जहां कहीं दिक्कत हो, ग्रामर सेक्शन जहां मैंने पढ़ाया है, जैसे आर्टिकल, टेंस, ये सारे चीज़ जहां कहीं आपको दिक्कत हो आप कॉल डायरेक्ट कीजिए या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ओके, और घड़ी इशारा कर रही है, मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेने जाना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।